नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भाजपा तो फंस गई। अच्छा, फिर सवाल उठता है कि कैसे फंस गई। तो सीधे अन्नामलाई का इस्तीफा बता दिया जाता है और कह दिया जाता है कि देखिए उनके साथ दो और लोग चले गए। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो चुनौती खड़ी ही हो गई है। फिर उसमें राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक की भी चर्चा हो जाती है, साथ में पेपर लीक को भी जोड़ दिया जा रहा है और फिर सोने वाला मसला आ ही जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी के सामने चुनौती आ गई है या फिर भाजपा के अगुवाई वाले गठबंधन ने राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो असल में समझ में नहीं आ रहा है। और जिन राहुल गांधी के कद को गढ़ने और बड़ा करने की कोशिश हो रही है वो देखिए ना बढ़ पा रहा है और ना ही उनके जरिए कोई विमर्श खड़ा हो पा रहा है। अलबत्ता उनकी जो इमेज बिल्डिंग का मसला है वो उन्हें रसातल में पहुंचा रहा है और ये जो इंडी ब्लॉक है ये अलग से कमजोर हो रहा है और इनको जो साथी हैं वो इनका दामन छोड़कर भाग रहे हैं। और एक राज्य में तो आप ये मानकर चलिए कि राज्यसभा का नतीजा आते आते भाजपा सरकार बना लेगी। ये जो पूरी हमने आपको बात बताई उसी पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह बताता हूं कि किस तरीके से 440 वोल्ट का झटका लगा है। किसको? राहुल गांधी को, उनके पूरे गठबंधन को। देखिए, दो तीन चीजें बड़े करीने से घट रही हैं। पहली और जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो झारखंड से खबर आ रही है। देखिए, झारखंड में क्या हुआ है कि राज्यसभा का जो 7 उम्मीदवार है उसका नाम घोषित कर दिया है राहुल गांधी ने, या आप कहें कांग्रेस ने। उसमें झारखंड से प्रणव झा को जो है उतारा गया है। प्रणव झा, जो लोग कांग्रेस कवर करते हैं वो जानते हैं, ठीक आदमी है वो। लेकिन मसला यहां ठीक आदमी से थोड़े होता है, यहां तो मसला राजनीति से होता है। अब वहां का जो समीकरण है वो समीकरण गजब है। 56 कुल 81 आप कहें कि स्ट्रेंथ है, उसमें से 56 जो है वो इनके साथ है, यानी इंडिया ब्लॉक के पास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि साहब ये जो एक तरफा घोषणा कर देती है कांग्रेस ना, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज चल रही है। ये नाराजगी आप ये कहें कि जब झारखंड का विधानसभा का चुनाव हुआ था तभी से चल रही है। उसी समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि साहब ये चुनाव भी इसीलिए हम जीते क्योंकि हेमंत सोरेन ने जी जान लगा दी। कांग्रेस तो आई तक नहीं, राहुल गांधी तो सो गए थे, तो वो नाराज। कमोबेश यही स्थिति जो है लोकसभा चुनाव में हुई कि कांग्रेस हमको डिक्टेट करती रही। फिर आप चले जाइए बिहार में, जब चुनाव हुआ तब भी कांग्रेस हमको डिक्टेट करती रही, सीट नहीं दी गई थी। आपको ध्यान होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज हो गया था इस बात को लेकर कि साहब हमको आप सीट ही नहीं दीजिएगा। फिर वो कह रहे हैं कि असम में भी हमारी अनदेखी की गई। हालांकि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना आधार है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी हर जगह अनदेखी की जा रही है। और झारखंड में अगर आप राज्यसभा का उम्मीदवार तय कर रहे हैं तो वो तो हेमंत सोरेन तय करेंगे ना, कांग्रेस कौन होती तय करने वाली। अब ये जो मामला है ये मामला साफ साफ बता रहा है कि झारखंड में खेल होने जा रहा है। वहां देखिए क्या है कि 28 विधायक चाहिए एक सीट जीतने के लिए राज्यसभा की। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है वो तो जीतने जा रही है, संभवतः वो हेमंत सोरेन के परिवार से होंगी, तो वो जीत रही हैं। कांग्रेस को चाहिए उसके लिए, वरना अपना उम्मीदवार जिताने के लिए गठबंधन का सहयोग, और यही पेच फंस रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि वहां जो है भाजपा कहीं बाजी न मार ले जाए और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो अधर में लटक जाए। और ये जो अधर में लटकने वाला मसला है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज है लंबे समय से और वो एनडीए के साथ अपना जो है तालमेल बढ़ा रहा है। तो इसलिए जो पहला झटका लगने जा रहा है वो आप ये मानकर चलिए इसी जून में लग जाएगा। और ये तकरीबन तय है कि झारखंड में
बिना चुनाव भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो देखिए, यह है राहुल गांधी की हालत। जो सब लोग कह रहे हैं बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, अब दूसरा स्ट्रोक देखिए आप, जिसमें उनको स्ट्रोक लगा पड़ा है। तमिलनाडु में गजब हुआ है। ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया, इससे भाजपा फंस गई। असल में भाजपा फंसी नहीं, भाजपा तो बड़ा गेम खेल गई है, और वो गेम पॉलिटिकल पंडित समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अन्नामलाई कह रहे हैं कि पीएम के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। बताइए, अन्नामलाई, ये शब्द अगर आपको न ठीक लगे तो आप हटा लीजिएगा। सही मायने में आप एक तरह से कहें कि पीएम की खड़ाऊ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, भले ही वो नई पार्टी बना रहे हैं। तो खेल तमिलनाडु में हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। खेल दरअसल कांग्रेस के साथ हो गया है, उनके गठबंधन के साथ हो गया है, क्योंकि डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। अब इंडिया ब्लॉक ने नाता तोड़ लिया है तो वो क्या करेगी? ये कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस ही कह रही है कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ना एनडीए कह रही है, यानी ना बीजेपी कह रही है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो उधर जा रहे हैं। लीजिए, इतना मजबूत नेतृत्व है राहुल गांधी का, और वो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो थलपति विजय के साथ पास चले गए और उन्होंने बीजेपी को सौंप दिया 22 सांसद ऐसे प्लेट में। या आप समझिए, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है राहुल गांधी का, जिसको टीले पर बैठकर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। 42 सांसद, आप कल्पना करिए, माफ करिए, 22 सांसद आपने दे दिया साहब। डीएमके जो है वो आपने डीएमके को छोड़ दिया, ये जानते हुए कि बीजेपी 2/3 बहुमत में लगी हुई है। राज्यसभा में वो 2/3 बहुमत लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, और लोकसभा में भी वो इसी दिशा में काम कर रही है, ताकि वो अपना पेंडिंग बिल जो है उसे पास करा ले जाए। और राहुल गांधी का आप देखिए मास्टर स्ट्रेटजी, कि वो बीजेपी को 2/3 बहुमत, यानी बीजेपी गठबंधन को हासिल करने में मदद कर रहे हैं। और यहां लुटियन टीले पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बड़ा भारी जो है सियासत चल दी। क्या सियासत चल दी भाई? डीएमके का हमने आपको बताया तमिलनाडु में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में अगर ये लोग टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो टीएमसी की हालत थोड़े होती। अभी आज देखिए, मैं आपको आज का डेटा बताता हूं, सागरिका घोष तक मीटिंग में नहीं गई हैं। आप अंदाजा लगाइए, सागरिका घोष राज्यसभा एमपी हैं, टीएमसी ने उनको भेजा, मीटिंग में मौजूद नहीं थी। सुनिए, सिर्फ 5 लोग आए थे मीटिंग में। लोकसभा के अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और माला राय, और उधर लोकसभा से डेरेक ओब्रायन और डोला से, यानी कुल 5 सांसद, 3 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से। सागरिका घोष तक उस मीटिंग में नहीं। सोचिए आप, ये दुर्गति टीएमसी के क्यों हुई? सबने अकेला चुनाव लड़ा। अब अगर कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ लेती तो थोड़े इस तरह का टीएमसी का बुरा हाल होता, नहीं होता। लेकिन ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। आप ये ध्यान रखिए, जो लोग कहानी गढ़ रहे हैं ना कि कांग्रेस अकेला चल रही है, अरे कांग्रेस रसातल में जा रही है, और ये अमित शाह खूब समझते हैं। अब आप देखिए, वहां डीएमके इंडिया ब्लॉक से बाहर हो गया, यहां ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक पकड़ के बैठी रहे, सारे सांसद बाहर हो गए। लो भाई, 42 थे, अब 37 जो है, वो जो टीएमसी है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय वाली, उसके साथ खड़े हैं। लो साहब, कर लो। तो ये जो है, ये शाही गेम है जो इन लोगों की हालत खराब कर रखा है। अब इधर देखिए, यूबीटी वाले पहले से एकदम तड़फड़ा रहे हैं कि हमको भाई अब ये इनके साथ नहीं रहना है। 2 जून हिंदुस्तान अखबार की खबर है, जाकर देख लीजिएगा। आप में से बहुत लोग फिर सवाल उठाने लगते हैं, इसलिए आपको सीधा सोर्स बता रहा हूं, तारीख बता रहा हूं। हिंदुस्तान अखबार की खबर है, जाकर देखिए किस तरह से जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो पींगे मार रहा है एक नाथ शिंदे के साथ। गजब हो रहा है।
और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बड़ा भारी खेल कर रहे हैं, कह रहे थे सुनामी आ रही है, आर्थिक सुनामी आने जा रही है, सब आ गया। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.7% का है और ये आर्थिक सुनामी ला रहे थे। तो अब आप देखिए कि क्या हालत हो चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर राहुल गांधी फेल, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और जो इनका इंडिया ब्लॉक है वो ब्लॉक पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। जहां इनको डटकर खड़े रहना चाहिए था अपने गठबंधन के साथियों के साथ, वहां ये गठबंधन के साथियों के खिलाफ खड़े हो गए। फिर चाहे वो दिल्ली में हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो और चाहे तमिलनाडु में हो। देखिए हर जगह जो है एनडीए ब्लॉक बिखर गया और उनके जो सांसद वगैरह हैं वो इंडिया ब्लॉक बिखर गया, और जो इनके तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं वो देखिए वो सब एनडीए का समर्थन करने को आतुर हैं। हमने आपको 3 पार्टी बता दी। आम आदमी पार्टी का देखिए टूटकर सब चले आए, डीएमके वाले की कहानी आप देख ही रहे हैं और टीएमसी की भी देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी फंस गई, दरअसल बीजेपी फंस नहीं गई। बीजेपी तो झारखंड में सरकार बनाने जा रही है बिना चुनाव के। ये हाल है साहब। तो अब आप तय करिए फंसा कौन और झटका किसको लगा।